अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। ये आज एक ऐसे पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो अगर आपके पौधों को भी अगर ऐसे हो जाए तो आपने ठीक किस तरीके से करना है। इस तरीके की बातें अक्सर मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ये जो टेबल पाम पौधा है, ये एक इंडोर प्लांट है। उसके अलावा ये दोनों जगह पर चल जाता है। ये आउटडोर प्लांट भी है, यानी कि टीट और चीड़ा प्लांट होता है। इसमें एक डिफेक्ट अगर आपके पौधों को भी अगर आ रहा है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला टेबल पाम, इसमें डिफेक्ट ये होता है कि कुछ लोगों के घरों में भी ऐसा हो जाता है। ये जो आपको लाइनें इसकी नज़र आ रही हैं ऊपर से साइड पर, ये अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा। ये चीज़ जो है ना, ये इसकी आधी आधी तकरीबन ये काली हो जाती थी। ये जब भी इसका कोई नया पत्ता खिलता था तो ये ऐसे ही हो जाता था। आपने तरीका ये करना है, अगर 7 इंच गमले के अंदर अगर आपका पौधा इस तरीके हो रहा है या कर रहा है तो आपने तरीका ये करना है, आपने उसकी एक मिट्टी चेंज करनी है। मिट्टी चेंज करने के बाद आपने इसको, जो इसके ऊपर वाले पत्ते होते हैं जितने होते हैं, उनको आपने यहाँ से कटर से आपने रगड़ के इस जगह, इस एरिए से आपने काट देना है। जिस तरीके से ये काटा हुआ है, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। अब मैंने इसको जब काटा था तो एक तो पत्ता इसका नया ये निकला है, पत्ता बिल्कुल ठीक निकला है। इसके अलावा एक पत्ता और आ रहा है। दरअसल में इस तरीके के काम करने में कुछ लोग डरते हैं कि पता नहीं अब वो पौधे के अंदर बीमारी उसी तरीके से रहती है, उसको उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास दरअसल मैंने जितने तजर्बे किए नर्सरी के ऊपर, जो मालियों के जितने मैंने तजर्बे किए, ये काम इस तरीके का काम होता है कि इसके अंदर आपको नुकसान भी करना पड़ता है। तो ये मेरे पास 10-12 पौधे थे और 10-12 पौधे ही मैंने ऊपर से इनको कटिंग करके इनको ठीक किया। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरीके ठीक मैंने किया। ये अगर आपको ये आगे भी नज़र आ रहा है, ये भी मैंने इसी तरीके से ठीक किया। इसके भी ऊपर यही बीमारी थी जो मैंने आपको बताई है, इसको भी मैंने ठीक किया। इसके अलावा एक ये आगे पड़ा है, ये इसको भी मैंने इसी तरीके ठीक किया। अब इसके ये पहले इसका एक एक पत्ता है, अब ये डबल हो रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरा पत्ता इसका जो ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये खिल जाएगा। इसके साथ साथ एक जो इसके साथ आ रहा है ये भी खिल जाएगा। इसके अलावा जो आगे हैं ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी आप चेक कर लें। अब इसको ठीक करने का जो तरीका है ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। आप भी इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये भी आप चेक कर लें। ये बड़ा हिम्मत और दिलेरी का काम होता है कि पौधे को इस तरीके कर देना। तो अभी ये तकरीबन इंशाल्लाह ठीक हो चुका है। जब ये पूरा खिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये दोबारा फिर शेयर कर दूँगा। तो ये भी आप चेक कर लें। अब इसका भी जो है ये नीचे से डबल आ रहा है। अब जो इसको डिफेक्ट, जो इसकी अंदर बीमारी थी, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था ताकि ये बड़े मेरे पौधे हैं, इनका नीचे जो मेन मुड है वो भी ठीक ठाक है। तो इस तरीके के पौधे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसी पौधे का इलाज अगर आप लोग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पौधा कामयाब रहता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब ये ग्रीन भी है और बड़ा ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। कुछ दिन के बाद अब मैं तरीका ये करूँगा, इसको डिकम्पोज किया हुआ गोबर खाद इसको डालूँगा और खुदाई करूँगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी ग्रोथ ये करेगा। तो तब जाके अगर मैं किसी कस्टमर को भी देता हूँ तो वो भी इसको इसी तरीके से उसको पसंद भी आएगा। तो इंशाल्लाह वो खुशी से मेरे से डिलीवरी मंगवा भी सकता है, ले भी सकता है। तो ये भी एक, आपको कोई भी पौधे के अंदर बीमारी होती है या कोई डिफेक्ट होता है, उसके सिलसिले में मैं बताता रहता हूँ। आप लोगों को इस बात की समझ आए इंशाल्लाह। अगर कोई और भी आपका पौधा ख़राब होगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं आपको इसी तरीके से गाइड किया करूँगा और बताया करूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।